Hello students, myself Monica Sharma from Image English School. My subject is Hindi, Standard 10th, Chapter number 15, हे जनशक्ति महान। यह एक गीत है और इस गीत में कवि ने देश की जनता से जागृत होने के लिए कहा है कि देश की जनता को जागृत होने के लिए कहा है और दूसरों को भी जागृत करने का आह्वान किया है कि आप दूसरे को भी जागृत करो। कवि देश में क्रांति लाना चाहते हैं और धरती पर लोगों के लिए स्वर्ग के समान सर्व सुविधा संपन्न, मतलब सब सुविधाओं से संपन्न ऐसा नया संसार बनाना चाहते हैं जिसमें लोग शांतिपूर्वक रह सकें। और कवि ने बताया है कि जो जनशक्ति है वो सबसे महान है और वह सब कुछ कर सकती है। लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। हे जनशक्ति महान के ऑथर है रांगे राघव। इनका जन्म सन 1923 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु सन 1962 ईस्वी में हुई। रांगे जी कवि, उपन्यासकारक, विचारक तथा कहानीकार हैं। उनके द्वारा लिखा गया साहित्य मात्रा की दृष्टि से ही नहीं, गुणवत्ता की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। रांगे राघव ने इतिहास, समाज और व्यक्ति की मनोवृत्ति का चित्रण करते हुए अनेक उपन्यास तथा कहानियाँ लिखी है। इनमें मुख्य है रामानुज, घरौंदा, विषाद मठ, लोई का ताना, पक्षी और आकाश, कब तक पुकारूं, राई का पर्वत, पथ का पाप, मुद्दों का टीला आदि। मेधावी उनका प्रबंध काव्य है तथा पिघलते पत्थर, राह के दीपक में उनकी कविताएं संकलित है। प्रस्तुत गीत में कवि रांगे जी ने भारत की जनशक्ति को जगाने का आह्वान किया है। ये इस विराट जनशक्ति की चेतना द्वारा भारत में महाक्रांति लाना चाहते हैं, जिसके द्वारा एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं जहाँ लोग अमन चैन से रह सके। अमन चैन से मतलब सुख शांति से रह सके। कवि ने भारतीय जनशक्ति को नवयुग का अग्रदूत बताया है। जनशक्ति मतलब लोगों में इतनी शक्ति है, लोगों की जो शक्ति है वो बहुत महान है और वो कुछ भी कर सकती है। कवि ने ऐसा बताया है। हे जनशक्ति महान, जागो और जगाओ। हम पृथ्वी पर स्वर्ग बनाएंगे, हम दुनिया नई बसाएंगे। हम महाजागरण गर्जन कर अविराम चेतना लाएंगे। हे मजदूर किसान, जागो और जगाओ। कवि भारत की जनता की शक्ति का आह्वान करते हुए कहते हैं, कवि क्या कहते हैं, जो भारत की जो जनता है, लोग है, उनकी जो शक्ति है, उनकी शक्ति का आह्वान करते हुए कहते हैं कि उसकी शक्ति अपरंपार है, वह अत्यंत गौरवशाली है। वे उसे संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे जनशक्ति, तुम सजग हो जाओ और दूसरों को भी जागरूक करो। वे यह कहते हैं कि हमें धरती पर स्वर्ग की रचना करनी है, अर्थात स्वर्ग जैसी सुविधाएं हमें लोगों को धरती पर उपलब्ध करानी है। हमें नए ढंग के संसार का निर्माण करना है और हमें जन जागरण का महान अभियान चलाकर लोगों में लगातार चेतना लानी है। वे मजदूरों और किसानों को भी संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मजदूर किसान भाइयों, जागो और दूसरों को भी जागरूक करो। नेक्स्ट, सेकंड नंबर। हम जलती आग बुझाएंगे, मानव संतोष जगाएंगे,
हम ज्योति लिए उन्नति पथ पर अविरत बढ़ते ही जाएंगे। हे जन गौरव प्राण जागो और जगाओ। वे कहते हैं कि हम लोगों में व्याप्त असंतोष की भावना को दूर करके उनमें संतोष की भावना का विकास करेंगे। कवि कहते हैं कि जनशक्ति में क्या होता है, असंतोष की भावना रहती है, उनको कभी भी किसी तरह का संतोष नहीं रहता है। तो वो यह कहते हैं कि हम लोगों में जो व्याप्त असंतोष, लोगों को जो असंतोष की भावना है वह दूर करके उनमें संतोष की भावना का हम विकास करेंगे और हम प्रगति के मार्ग पर मशाल लेकर निरंतर आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे और लोगों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। हे गौरवशाली जनता, चेतो और तुम दूसरों को भी जागरूक करो। नेक्स्ट 3rd नंबर, हम श्रम का वंदन करते हैं, मेधा का गायन करते हैं, हम मानव का निर्माण असर लख कर सुख गर्जन करते हैं। हे जीवन अभियान, जागो और जगाओ। एक्सप्लेनेशन। कवि कहते हैं कि हमारे लिए परिश्रम महत्वपूर्ण है। परिश्रम मतलब मेहनत करना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम उसकी वंदना करते हैं। अर्थात मेहनत करने वाले मजदूर और किसान हमारे लिए वंदनीय हैं। सबसे ज़्यादा मेहनत कौन करते हैं? मजदूर लोग ही मेहनत करते हैं। तो हम उनकी वंदना करते हैं। अर्थात मेहनत करने वाले मजदूर और किसान हमारे लिए वंदनीय हैं। इसी तरह हम बुद्धि का भी सम्मान करते हैं। अर्थात बौद्धिक वर्ग भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम उनका गुणगान करते हैं। हम सब लोगों के लिए सुख चैन की गर्जना करते हैं। हे जनशक्ति, हमें तुम पर गर्व है। तुम चेतो और दूसरों को भी जागरूक करो, दूसरों को भी जगाओ। हे जनशक्ति, तुम भी जागो और दूसरों को भी जगाओ। नेक्स्ट, हम हैं नवयुग के अग्रदूत, हम काल जल्दी नाविक अद्भुत, हम साम्य दीप के नव प्रकाश, हम विजयोन्मादी क्रांतिपूत। हे प्रदीप्त गतिमान, जागो और जगाओ। कवि ऐसा कहते हैं कि हम नए ज़माने के अग्रणी जन हैं। मतलब भी नया ज़माना आ गया है, नई टेक्निक्स आ गई है और हम नए ज़माने के लोग हैं, नए ज़माने के एडवांस लोग हैं। हम समय रूपी सागर के असाधारण नाविक हैं। हम समानता का प्रकाश फैलाने वाले दीपक की ज्योति से निकले नए प्रकाश की भांति है। हम क्रांति करने वाले ऐसे सपूत हैं जिन पर विजय प्राप्त करने की सनक सवार है ना। कि हम लोग कैसे लोग हैं कि हमको बस किसी भी हालत में विजय चाहिए, जीत हमको चाहिए और वह जीत प्राप्त करने की, विजय प्राप्त करने की हम पर सनक है, सनक सवार है। हे गतिमान और प्रदीप्त जनशक्ति, तुम स्वयं जागो और दूसरों को भी जगाओ। वी लर्न नेक्स्ट एक्सरसाइज शब्दार्थ। अविराम, अविराम मीन्स निरंतर, चेतना मीन्स जागृति, होश, बुद्धि, समझ। ज्योति मीन्स प्रकाश, उन्नति मीन्स प्रगति, पथ मीन्स रास्ता, मेधा मतलब बुद्धि, अग्रदूत मीन्स अग्रणी, जलधि मीन्स सागर, नाविक मीन्स मल्ला, अभूत मतलब जो हुआ न हो, पूत मीन्स पुत्र, प्रदीप्त मीन्स प्रकाशी। अदर मीनिंग ऑल्सो आई एम एक्सप्लेन। शब्दार्थ। जनशक्ति, जनशक्ति मतलब जनता की शक्ति, महान मतलब बड़ी या ऊंची, जागो मतलब सजग हो, जागरूक हो, जगाओ मीन्स चेतना लाओ और सब लोगों को जागरूक करो। स्वर्ग मतलब यहाँ जहाँ सुख ही सुख हो, वह स्थान जहाँ पे सब सुख सुविधाएं होती है, सब तरह से सुख होता है, खुशी होती है, वहाँ वो स्थान को स्वर्ग कहते हैं। स्वर्ग मीन्स जहाँ सुख ही सुख हो, वह स्थान। बसाना मीन्स आबाद करना,
महाजागरण मीन्स लोगों में महान चेतना लाना। गर्जन मीन्स गरजना। अविराम मीन्स बिना सुस्ताए, निरंतर, विराम सहित। चेतना मीन्स जागृति, बुद्धि, विवेक से काम लेना। चेतना मीन्स जागृति, बुद्धि, विवेक से काम लेना। बुझाना मीन्स शांत करना। जगाना मीन्स उत्पन्न करना। ज्योति मीन्स मशाल। उन्नति पथ मीन्स प्रगति का मार्ग। अविरत मीन्स निरंतर, लगातार। गौरव मीन्स महत्व, बड़प्पन, आदर, सम्मान। प्राण मीन्स जीव। वंदन मीन्स स्तुति, पूजन, वंदना। मेधा मीन्स बुद्धि, शक्ति। गायन मीन्स गुणगान। गायन मीन्स गुणगान। निर्माण मीन्स बनाने का क्रिया। निर्माण मीन्स बनाने की क्रिया या रचना। लख मीन्स देख। जीवन मीन्स जिंदगी। अभिमान मीन्स गर्व। नवयुग मीन्स नया जमाना। अग्रदूत मीन्स अग्रणी, पहले से पहुंचकर किसी के आने की सूचना देना। काल मीन्स महाकाल। जल्दी मीन्स समुद्र। नाविक मीन्स मल्लाह, नाव खेने वाला। अभूत मीन्स असाधारण, जो हुआ न हो। साम्य मीन्स सादृश्य, समानता। दीप मतलब दीपक। नव प्रकाश मीन्स नया प्रकाश। विजयोन्मादी मीन्स जिसे विजय पाने की सनक हो। क्रांति मीन्स स्थिति में भारी उलटफेर, पूरा बदलाव। पूत मीन्स पुत्र। प्रदीप्त मीन्स जगमगाता हुआ, प्रकाशमान। गतिमान मीन्स गतियुक्त, जो गति में हो। नेक्स्ट एक्सरसाइज, स्वाध्याय। फर्स्ट MCQs इज जनशक्ति की चेतना द्वारा भारत में देश लाना चाहिए। क्या लाना चाहिए? नवचेतना, परिवर्तन, महाक्रांति या नवयुग। राइट आंसर इज नवचेतना। जनशक्ति की चेतना द्वारा भारत में नवचेतना लाना चाहिए। सेकेंड, हम हैं नवयुग के निर्माता, वाहक, अग्रदूत या पहरेदार। राइट आंसर इज अग्रदूत। हम हैं नवयुग के अग्रदूत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, कवि ने जनशक्ति को संबोधित करते हुए क्या कहा? आंसर है, कवि ने जनशक्ति को जगाने का आह्वान किया है। उन्होंने जनशक्ति को संबोधित करते हुए कहा है कि वह खुद जागृत हो जाए और दूसरों को भी जागरूक करे, ताकि लोगों में चेतना पैदा की जा सके और पृथ्वी पर नए स्वर्ग की रचना हो तथा लोग उसमें सुख शांति से रह सकें। सेकेंड क्वेश्चन, महाजागरण गर्जन से किसकी प्राप्ति होगी? आंसर है, महाजागरण गर्जन से लोगों में निरंतर चेतना की प्राप्ति होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हम नवयुग के अग्रदूत कैसे बन सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 3, हम नवयुग के अग्रदूत कैसे बन सकते हैं? आंसर है, हम लोगों के दिलों में असंतोष की भावना दूर करके उसमें संतोष के भाव पैदा करेंगे। पृथ्वी पर हम लोगों को स्वर्ग जैसी सुविधा प्रदान करेंगे। हम उन्नति के पथ पर आगे बढ़ते हुए लोगों का मार्गदर्शन करके नवयुग के अग्रदूत बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, दिस वन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तार लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, कवि ने मजदूर एवं किसान को क्या प्रेरणा दी है? आंसर है, किसान और मजदूर अपनी मेहनत से खेतों में अन्न उपजाते और कल कारखानों में तरह तरह की वस्तुओं का निर्माण करते हैं, जिससे जनता का काम चलता है। कवि ने किसान और मजदूर के श्रम की वंदना कर उन्हें जागृत होने की प्रेरणा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हे जनशक्ति महान गीत के माध्यम से कवि ने जनमानस को क्या संदेश दिया है? जनमानस को क्या संदेश दिया है? क्वेश्चन नंबर 2, आंसर है, हे जनशक्ति महान गीत के माध्यम से कवि ने जनमानस को जागने और दूसरों में जागरूकता पैदा करने का संदेश दिया है। वे पृथ्वी पर ऐसी दुनिया का निर्माण करना चाहते हैं जिनमें लोग सुख सुविधा के साथ शांतिपूर्ण ढंग से रह सके और वे लोगों में समानता की भावना का प्रसार करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। फर्स्ट है अविराम। अविराम का पर्यायवाची होगा लगातार और निरंतर। मेधा का पर्यायवाची है बुद्धि और शक्ति। अभिमान का पर्यायवाची है घमंड और अहंकार। जलधि का पर्यायवाची है सागर और समुद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। फर्स्ट है संतोष। संतोष का विलोम शब्द होगा असंतोष। निर्माण का विलोम शब्द होगा विनाश। थर्ड नंबर प्रकाश। प्रकाश का विलोम शब्द होगा अंधकार। विलोम शब्द, विरोधी शब्द और विरुद्धार्थी शब्द एक ही होते हैं। प्रकाश का अंधकार और विजय का पराजय। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों की संधि विच्छेद कीजिए। फर्स्ट है उन्नति। उन्नति के संधि का संधि विच्छेद होगा उत प्लस नति। उन्नति, राइट। उत त के नीचे प्लस नति, उन्नति इक्वल टू उन्नति। नेक्स्ट है नाविक। नाविक का संधि विच्छेद नो प्लस इक, नाविक। थर्ड है विजयोन्मादी। विजयोन्मादी का संधि विच्छेद होगा विजय प्लस उन्मादी। इस तरह से संधि विच्छेद करना है। कंप्लीट दिस चैप्टर, कंप्लीट इन CW। चैप्टर नंबर 15 is completed. Next, chapter number 16 we learn in next lecture. एंड जितने भी स्टूडेंट ने ये पोयम मैंने जो एक्सप्लेन की है वो आपने वीडियो देखा है, तो मुझे इसकी पोयम लर्न करके आप सुनाएंगे और व्हाट्सएप पे पर्सनल नंबर पर मुझे भेजेंगे। ओनली 2 पैराग्राफ। थैंक यू।